हरिओम। जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में मैं आचार्य आनंद पाठक आप सभी का हृदय पूर्वक स्वागत करता हूँ। जैसे व्रत बहुत सारे हैं, महान पाप किए हो या महापाप किए हो, जानबूझकर पाप किए हो, अनजाने में पाप किए हो, शरीर से पाप हुए हो, मन से पाप हुए हो, वाणी से पाप हुए हो या आत्मीयता से पाप हुए हो, ऐसे बहुत सारे प्रकार के जो पाप होते हैं उसको उसी तरह से उसके प्रायश्चित भी होते हैं। जैसे हर एक बीमारी की अलग अलग दवाई होती है, उसी प्रकार से शास्त्रों के अंदर हर एक पाप रूपी बीमारी के प्रायश्चित रूपे उपाय बताए हुए हैं। उसमें जो मुख्य रूप से जो शब्द आपने बहुत सुने होंगे, जैसे प्राजापत्य व्रत है, लेकिन है क्या, क्या आपको अभी तक पता था या है? आज मैं आपको बताऊंगा। उसी प्रकार से शांतपन कृच्छ्र व्रत है, अति कृच्छ्र व्रत है, तप्त कृच्छ्र व्रत है, चांद्रायण व्रत है। ये नाम तो आपने सुने होंगे, लेकिन क्या अभी तक आपको ये सारे व्रत जो है वो पता थे या नहीं है, या अभी तक आपने सुने हैं या सुने थे? अगर सुने थे तो क्या जो मैं आज बताऊंगा उसी प्रकार से सुने थे? ये एक ज्ञान का आदान और प्रदान ही हो रहा है आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आज से लेकर कुछ 3-4 वीडियो ऐसे बनाऊंगा कि जिसमें आपको यह सारे व्रत विस्तार पूर्वक प्रमाण से मैं बता पाऊंगा। और इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको जो भी फील हो, आपको जो भी ऐसा अगर अनुभव होता है या महसूस होता है कि मुझे ये व्रत करना है, तो भले ही आप इस चतुर्माह में 4 महीने कुछ भी करो ना करो, लेकिन यह जो व्रत की परिभाषा है उसके प्रकार से, उसी प्रकार से अगर आप व्रत को फॉलो करते हो या व्रत को करते हो तो अवश्य कहीं ना कहीं जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह, इस व्रत के विषय में तो मैं भी कह सकता हूँ कि इसमें कोई संदेह मत रखिएगा। आज के इस प्रथम भाग में मैं आपको बताने वाला हूँ प्राजापत्य व्रत और नित्य कर्म न करने से फिर क्या होता है। तो जो ये विषय बताने वाला हूँ वो विषय बताऊं उससे पहले यही कहूंगा कि वीडियो विषय पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और घंटी का आइकॉन दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है कि नित्य कर्म। अब नित्य कर्म में भी आप सोचते होंगे कि कौन सा नित्य कर्म है, तो एक जो वैदिक सनातनी एक नित्य कर्म है वो है त्रिकाल संध्या। ये अलग बात है कि जिन जिन आप पंथों को फॉलो करते हैं, चाहे कोई कहेगा मैं ये हूँ, कोई ये कहेगा कि मैं ये हूँ, आपको अपने उस पंथ के गुरु ने बताया होगा कि नहीं, नित्य इसी देव की पूजा करो, नित्य इसी मंत्र की माला करो। ठीक है, वो पंथियों के हिसाब से होगी, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो है त्रिकाल संध्या। और मैं ये इसलिए हर बार बोल रहा हूँ कि एक वर्ग ऐसा है जो केवल एक ही जो प्रार्थना है, मैं जो शब्द नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो प्रार्थना है वो प्रार्थना का समय जब भी होता है उस समय पर वो जहां भी होते हैं, चाहे जॉब पर है, चाहे काम पर है, चाहे कहीं पर हो, रास्ते में हो या एयरपोर्ट पर हो, वो अपने उस समय पर भगवान की, उनके भगवान की प्रार्थना कर ही लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें भी मतलब रोड पर बैठ जाना है, ये चीज़ें नहीं करनी है, ये हमारा धर्म सनातन हमको सिखाता नहीं है। लेकिन ये तो हम निश्चित तौर पर कर सकते हैं कि हमें नित्य कर्म करना ही है, करना ही है, करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। नित्य कर्म न करने से जो होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नित्य कर्म करने से कहते हैं कि जो नियम से चलते हैं उसके आगे तो कुदरत भी झुक जाती है। तो अगर हर रोज आप एक नित्य नियम लाओगे, नित्य नियम बनाओगे, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि कभी भी दुखी किसी भी प्रकार से नहीं होगे, कोई दुख जीवन में नहीं होगा। कई बार हम स्वयं भी, जैसे मैं खुद भी कई जगह पर जाता हूँ, काफ़ी सारी यात्राएं करता हूँ, मेरा जब समय हो गया है तो मैं चाहे प्लेन में बैठा हूँ, प्लेन की सीट पर बैठा हूँ, मेरे आसपास कौन है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपने समय पर संध्या करनी है, करनी है, मतलब करनी है। जो देखने वाले हैं उस समय पर मेरी संध्या या पूजा पाठ, वो हमारे ही लोग हैं जो हंसते हैं, जो एक प्रकार से मजाक उड़ाते हैं कि ये किस जगह पर क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। कम से कम मैं ऐसा तो हूँ ना कि मैं अपना नित्य कर्म कर रहा हूँ, अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ मैं नहीं करता हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग करते होंगे, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ जो मेरे जैसे होंगे। कहीं पर भी, चाहे ट्रेन हो, चाहे मतलब रेल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, समय हुआ है संध्या का 10 मिनट
संध्या को दे दीजिए। प्रातः संध्या में 15 से 20 मिनट होती है, लेकिन दे दीजिए और आप संध्या करिए। संध्या के विषय में भी जो भी आपके प्रश्न है आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है एक कट्टर नियम बनाइए। हमें कट्टर नहीं होना है, लेकिन हमारे धर्मों में जो हमें नियम बताए हैं वो कट्टरता से फॉलो कीजिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है सबसे पहला जो व्रत करना है वो कौन सा व्रत है कि जब आप नित्य नियम नहीं करते हो तो फिर क्या होता है, और उसके पश्चात में प्राजापत्य व्रत बताऊंगा। तो लिखा है कि वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे स्नातक व्रतलोपे च प्रायश्चित्तम च भोजनम। अर्थात जिस दिन आप नित्य कर्म नहीं कर पाते हैं, कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं, हम बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन देश काल समय अनुसार कुछ नहीं होता है, कुछ ही बार ऐसा होता है संभव। तो फिर क्या करते हैं, तो लिखा है कि जिस दिन आप नित्य कर्म नहीं पाते हो उस दिन आपको केवल उपवास ही करना है, केवल फल का आहार करना है। सुबह अगर आप नित्य कर्म करना भूल गए फिर पूरा दिन मत खाइए, दोपहर को भूल गए हैं तो पूरा दिन मत खाइए, लेकिन शाम के समय सायं संध्या करना अगर आप भूल गए हैं तो आप अगले दिन का उपवास करें। इस प्रकार से उपवास करने से नित्य कर्म के दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई संयोगवश अगर आप नहीं कर पाते हैं तब जाके उपवास करने से इस दोष से मुक्त होते हैं। फिर कोई ऐसे भी, और हमारे लोगों का तो हम कह ही नहीं सकते, जैसे किसी दिन ऐसा हुआ कि चलो आज 7 बजे उठते हैं, सूर्य उदय के समय नहीं उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना है, तो मैं कल एक उपवास कर लूँगा लेकिन आज पूजा नहीं करनी है। ऐसे लोगों को दोष मुक्त नहीं हो सकते हैं, ऐसे लोगों को पुण्य नहीं मिलता है। किसी संयोगवश अगर नहीं कर पाते हो और तब जाके अगर आप यह उपवास करते हो तब की यह बात है। अब ये हो गया नित्य कर्म के विषय में। अब आगे है प्राजापत्य व्रत। अब वो क्या है, तो त्र्यहम पातस्त्रियहम सत्यम त्रियहम अद्यादि याचितम त्रियहम परम च नाश्चित्य प्राजापत्यम चरण द्विजः। अर्थात पहले 3 दिन सुबह ही खाना है, ना शाम को ना दोपहर को। बाकी के 3 दिन सिर्फ शाम को ही खाना है, सूर्यास्त से पहले, ना सुबह को ना दोपहर। मतलब ये हो गए 6 दिन। और उसके पश्चात के जो 3 दिन है वो बिना मांगे खाना खाना है। पहले 3 दिन आपको सिर्फ सुबह ही खाना है, आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी का मतलब है सात्विक आहार खाना है। वो 3 दिन के बाद बाकी के 3 दिन है वो सायंकाल को सूर्यास्त से पहले खाना है सात्विक आहार। और उसके पश्चात के जो 3 दिन है वो बिना मांगे खाना है। बिना मांगे मतलब यहाँ पर 2 अर्थ आप निकाल सकते हैं। जो पूर्व परंपरा थी कि भिक्षा मांग कर खाना, आज के विषय में अगर हम बात करते हो तो जैसे मान लीजिए आप जॉब पर से सीधा ही घर गए हो, आप बिजनेस करके सीधा ही घर गए हो, आप पढ़ाई करके सीधा घर गए हो, और जैसे हम जाते हैं तो पहले ही चिल्लाते हैं कि मम्मी या माँ मेरा खाना लगाइए। तो ये जो मांगने की बात है यहाँ उस संदर्भ में भी आप ले सकते हो कि बिना मांगे जो भी आपको परोसा जाता है वो चुपचाप खा लीजिए। तो 3 दिन मतलब 9 दिन का यह उपवास हुआ। हाँ, अब आप यह जो उपवास है वो किस पाप के प्रायश्चित के लिए कर रहे हैं वो अवश्य संकल्प लेना है। और मैं यही कहूँगा आपको आपके इष्ट देवता के सामने, जिन भी भगवान को आप ज्यादा मानते हो उन भगवान के सामने बैठकर दीप प्रज्वलित करके हाथ में जल लेकर फिर आप अपनी जो भी भाषा हो, चलो संस्कृत में ठीक है, लेकिन आपको जो भाषा में प्रार्थना करनी है उस भाषा में आप प्रार्थना कर सकते हो कि मुझसे ये जो गलती हुई थी, मुझसे ये जो अपराध हुआ था, उस अपराध से मुक्ति हो, इसलिए मैं प्राजापत्य व्रत का पालन करूंगी, कर रहा हूं या करूंगा। ये 9 दिन तक यह प्राजापत्य व्रत करना है। और जैसे ही 9वां दिन पूर्ण हो जाता है तो 10वें दिन आपको केवल ये जो संकल्प लिया था वो आपको भगवान को समर्पित करना है कि मुझसे इन 9 दिनों में यथाशक्ति जो भी प्राजापत्य व्रत हुआ है, अगर उस व्रत करने में भी कोई गलती हुई है, अपराध हुआ है, तो आप उसे क्षमा कीजिएगा। बस ये बोल के आप यह व्रत को अपने इष्ट देवता को समर्पित कर सकते हैं। समर्पित का मतलब है जैसे मान लीजिए किसी के इष्ट देवता नारायण है तो आपको बोलना है यह जो प्राजापत्य व्रत है नारायण मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। किसी के इष्ट देवता गणेश जी है तो मतलब मैं यह जो व्रत है वो भगवान गणेश आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। शिव है तो शिव जी का, दुर्गा है तो दुर्गा का। ये करने से पूरा प्राजापत्य व्रत का फल प्राप्त होगा। मतलब ये प्राजापत्य व्रत ही होता है। तो क्या जीवन में ये सारे व्रत ऐसे एक बार नहीं कर सकते? अब अवश्य कर सकते हैं। 9 दिन का केवल यह व्रत है। अगर आप करते हो अवश्य मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से।
और ऐसे ही यह श्रृंखला भी चल रही है। ऐसे ही आज प्रजापत्य व्रत है, फिर आपको मैं शांतापन रुद्र व्रत बताऊंगा, फिर चंद्रायण व्रत भी बताऊंगा, तब तक रुद्र मतलब यह कुछ व्रत बताऊंगा। और यह व्रत का वीडियो बनाने का एक ही संदर्भ है मेरा कि इन आने वाले 4 माह पवित्र मासों में आप इसमें से कोई भी व्रत अपने लिए कर सकते हो। तो ये था आज का एक उत्तम विशेष वीडियो। आपको यह विशेष वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको ऐसे व्रत आदि जो है वो कुछ जानने हैं शास्त्रों के अनुसार तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भी होगा संभव मैं संशोधन के बाद शास्त्रों में लिखे हुए प्रकार से ही आपको बताने की कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा। ये था आज का विशेष वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। सब स्वस्थ रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। ओम गणेश।